your dedication to public experience, having successfully navigated. I request Dr. Lakshmi Jala to kindly explain. मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्मी झाला, अलग नयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट से। आज हमने यहाँ पर विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि हम जन साधारण में आँखों के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकें और उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें जिन्होंने देश में, समाज में, आई केयर के सेक्टर में महान कार्य किए हैं। तो आज विजन 2020 के प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर वी.के. जैन, जो कि सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए घोषित किया गया है। साथ ही अलग नयन मंदिर के हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने फील्ड में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अलग नयन के काम को आगे बढ़ाया है और उसके लिए हमने ऐसे हमारे कुछ साथियों को अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उनको सम्मान दिया है, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और ऐसे और लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करके इस तरह का काम कर सकें। मैम, एक मॉर्निंग में जो प्रोग्राम रखा है खाते सागर पे, उसके बारे में ये कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जागरूकता लाने के लिए, इसी के उपलक्ष्य में हमने कल सवेरे फतेह सागर पर 6:30 बजे के आसपास एक वॉक फॉर विजन यानी दृष्टि के लिए चले हम, उसका एक कार्यक्रम रखा है जिसमें करीब 400 साढ़े 400 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उसके द्वारा हम कुछ ये संदेश जनता को, उदयपुर की जनता को, भारत की जनता को देना चाहते हैं कि हम अपनी आँखों के प्रति सजग रहें, देखभाल करें, अन्यों को प्रेरित करें कि वे अपनी आँखों की देखभाल करें। मैं डॉक्टर राजेश सैनी, प्रेसिडेंट विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया। आज यहाँ आप लोगों के बीच में उदयपुर की धरती पर हम विश्व दृष्टि दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उदयपुर में आप लोगों का अपना अलग नयन आई हॉस्पिटल जो यहाँ स्थित है, वो इस वर्ल्ड साइट डे को होस्ट कर रहा है, विश्व दृष्टि दिवस। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने अंधत्व निवारण के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड प्रिवेंशन सबसे पहले लॉन्च किया 1976 और तब से ही हमारा देश निरंतर अग्रसर है, प्रोग्रेस कर रहा है आंखों की देखभाल के कार्यक्रम के लिए। विश्व दृष्टि दिवस एक दिन है आप सभी लोगों को ये बताने के लिए कि अपनी आँखों की, अपने बुजुर्गों की आँखों की, बच्चों की आँखों की, महिलाओं की आँखों की रोशनी की चिंता करें और सही समय पर टाइम टू टाइम हर 6 माह में अपनी आँखों का आई चेकअप जरूर करें। आप लोगों के शहर उदयपुर में अलग नयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट एक बहुत ही उच्च स्तरीय आई हॉस्पिटल है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर एग्जामिनेशन क्वालिटी के साथ उपलब्ध है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हर 6 महीने में अपना और अपने परिवार की आंखों का चेकअप जरूर करें। जो बुजुर्ग मोतियाबिंद से पीड़ित हैं उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है, जिन महिलाओं को, बुजुर्गों को चश्मे की ज़रूरत है, उनको चश्मा जरूर पहनाएं ताकि उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या जो है उसमें वो बेहतर जीवन यापन कर सकें। विजन द राइट टू साइट इंडिया एक नेशनल फोरम है जिसमें जम्मू कश्मीर से केरला तक एनजीओ सेक्टर के, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के 200 से प्लस आई हॉस्पिटल्स इसके मेंबर्स हैं जो निरंतर देश के हर कोने में अंधत्व निवारण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। That doesn't require any introduction. I request Dr. Shumit sir to kindly extend welcome to our guest. Shumit sir to extend welcome for our guest. Moving right along, a name that needs no introduction to Electronic family. Our trustee, the pivotal controller of all operational logistics, overseeing crucial. Ms. Neetu Kapoor, Ms. Pratap Singh, and please welcome Dr. Vaishis. All the dignitaries, President Vision 2020 Rajesh, the team from Alak Nayan Mandir Institute, and all the guests. I sincerely welcome you in this
along with Alak Nayan Mandir, is organized outside days to actually create awareness about eye disease and also creating awareness among the government representatives and advocacy about the eye care. In fact, I would like to give a brief about Vision 2020 Right to Sight. It is a global program which was started by WHO and Indian Agency for Prevention of Blindness way back in the year 1999 with an aim that will eliminate avoidable blindness by the year 2020. In fact, we are in verge of eliminating avoidable blindness in India. Our target by 2020 was to reduce the prevalence of blindness to 0.3%, and we are almost at the same level. That's something very good for all of us. Alak Nayan Mandir's dedicated efforts and activities in regards to World Sight Day. Good evening, everyone. A warm welcome to one and all present here. I, on behalf of Alak Nayan Mandir, is here to present whatever we have done through past around 20 days for the vision under the World Sight Day campaign. So, a glimpse of whatever we have done. School screening programs, urban camps, rural eye care programs. Then we have conducted women-centric camps, camps for women prisoners in the central jail, and as well as one of the remarkable experiences which we are giving these days in our base hospital is the Coffee in Dark experience, which is one of its kind, and very happy to present it here. So under the urban screening camp, we conducted screening program and 79 patients were screened. All these patients were provided medicines and free spectacles. Then we also conducted awareness lectures in many of the nursing colleges in Udaipur for eye care awareness, and this was to spread awareness about preventive. We not only focus on treatment, but the preventive part is an important aspect of eye care, and we try to focus on that part. Conducted many school screening programs were conducted in Udaipur, as well as the various vision centers conducted their own school screening programs. The Vision Center network of Alak Nayan Mandir conducted this program. Then a new venture which we did this time under the World Sight Day banner was we conducted a screening important component, and many a times it's seen that the driving community is not very equipped and they don't have the finances, and either is it their priority to get themselves checked. So we made an effort to cover their need. Under the Chittorgarh Vision Center, we conducted a specialty camp for glaucoma patients. The glaucoma patients were screened at the vision centers, and those who required treatment were referred to the main hospital, the base hospital in Udaipur. And friends here know very well about it, but the general public doesn't know about it. So we tried to focus on this part also. This was conducted in Udaipur and Rajsamand, and many of the women artisans were benefited from this program. And also we conducted a screening program for the central jail prisoners. And I would also mention that an in-house awareness lecture for our women staff members were also conducted under the PM's program of Sashakt Nari Abhiyan. This, the Coffee in the Dark experience which I was talking about, in the base hospital itself, we have created a rare experience. I would like to call upon every one of you to have this experience, and the main emphasis was जो दृष्टिहीन हैं उन्हें किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे गुजरें, तभी हमें उनका कष्ट
कष्ट समझ में आएगा। यहाँ एयर कंडीशन हॉल्स में बैठ के और बड़ी बातें करने से वो जो इमोशन है वो इमोशन को लाने का एक प्रयास किया गया अलकनंद मंदिर द्वारा, जो अभी भी सतत अनवरत चालू है। एंड वी इनवाइट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। Try to use the other senses and experience, feel the sense of touch, sound, and the other senses, and what can heart do. So we try to activate the heart, the emotions through this campaign. मैं कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए लेके आया था और वहाँ मुझे ये पता चला कि इस तरीके का कॉफ़ी इन द डार्क करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये जानने के लिए कि जो दृष्टिहीन लोग होते हैं वो किस तरीके से अपनी दिनचर्याओं को व्यतीत करते हैं। तो हमने ये देखा कि इस अंधेरे में किस तरीके से आपको छू कर स्मेल कर किस तरीके से आपको चीज़ों की पहचान करनी होती है। और हम कई बार इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। और आखिरी में म्यूज़िक के साथ हमने तो भी यहाँ आना चाहिए अलकनंद मंदिर, ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए और आपको ताकि आप जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके प्रति थोड़े संवेदनशील भी हो सकें। And our Vision 2020 members, I humbly invite you to be a part of this Walk for Vision campaign program tomorrow morning at 6:15. They have always stood behind us, with us, whenever called upon, and we are very grateful to each and every partner and the Udaipur के हमारा परिवार ही है उदयपुर, तो उनको तो क्या आभार व्यक्त करूं मैं। This is the Worldside Day team, and I humbly request all of you to give a great round of applause. The program which you are seeing has been possible for those who are, some of them are in the picture, some of them were involved somewhere in the program, and they were attending guests, and some of them were here arranging the banquet hall and all. So they are not in the picture, but this has all been possible because of the combined effort of my team. मेरा दिल से उन सबको हार्दिक आभार, आप सबका आभार। आइए हम कुछ परिवर्तन लाएं। आज हम सबसे पहले सम्मानित करना चाहते हैं धुलेश्वर जी मीणा को। 12,000 लोग समेत कार्य किया, शल्य चिकित्सा और विशेष देखभाल के लिए अलकनंद से जोड़ा है। उनके लिए सेवा और सर्जरी दोनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की और एक समय सक्षम महिला के रूप में उदाहरण स्थापित कर चुकी हैं। उनकी सत्यनिष्ठा और समर्पण विजन चैंपियन सम्मान के योग्य और समर्पण स्कूल आई केयर और वर्क प्लेस जो कभी पशुपालन और दूध वितरण करता था, आज सफलता के पूर्वक एक असंचित व्यक्तित्व जो कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं करेगा। साथ ही सफलता और विजन चैंपियन सम्मान कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में अलकनंद से जुड़े टेक्नीशियन के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की। फतेहनगर विजन सेंटर Dr. Rajesh Saini sir, President of Vision 2020, for special address and Respected Chief Guest, Madam Pragya Kamani ji, Respected Bhatt sir, Singhal sir, Ramila madam, and my dear friends from Vision 2020 India, और आप सभी को सादर नमस्कार। सबसे मैं चाहूँगा कि ये जो तालियों की गड़गड़ाहट आप अलकनंद की टीम के लिए अभी बजाए हैं, ये तालियों की गड़गड़ाहट अब आप अपने लिए बजाएं एक बार प्लीज। हाथों से ताली बजाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। आज हम लोग जब सुबह दोपहर में अलकनंद मंदिर इंस्टीट्यूट पहुंचे और जिस गर्मजोशी से अलकनंद की पूरी टीम
हमारा स्वागत किया, हम लोग सभी खुशी से प्रफुल्लित थे। और उसके बाद जो अभी मीनाक्षी जी ने प्रेजेंटेशन दिया आप लोगों को, विजन इन द डार्क का, कॉफी एट अलकनंद एक यूनिक एक्सपीरियंस है। हम सभी लोगों को उस ऊपर कॉफी इन द डार्क का है, जो हम लोगों को यह एहसास कराता है कि अंधत्व निवारण क्यों जरूरी है। अभी श्री मीना जी और श्री जोशी जी को सम्मानित किया गया, इन एडिशन टू अलकनंद स्टाफ करा। बुजुर्ग जिनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत है, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन जरूर टाइमली करवाएं। जिन बच्चों को चश्मे की जरूरत है, जो बच्चों को आंख में रिफ्रैक्टिव एरर के कारण, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के कारण ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड क्लास में देखने में दिक्कत हो रही है, उनका सही समय पे चेकअप हो, चश्मा पहने, ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, अच्छी एजुकेशन पा सके। हमारा देश प्रगति पे है, हमारी सरकार विकसित भारत की ओर अग्रसर है। विकसित भारत 2047 की हम बात कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि विकसित भारत नहीं अचीव हो सकता अगर हमारे पास सही आईसाइट नहीं है, सही विजन नहीं है। और हम लोगों ने सभी ने ये जाना कि एक बहुत बड़ा बैरियर है आई हेल्थ को एक्सेस करने के लिए, वो है अवेयरनेस। आज भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में डरते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का। उनको लगता है कोई उनकी आंख निकाल लेगा। लोग डरते हैं चश्मा पहनने से, बच्चे डरते हैं चश्मा पहनने से कि कोई हमको क्लास में चढ़ाएगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गुडविल एम्बेसडर्स 1983 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप विनर टीम के श्री कृष्णमाचार्य श्रीकांत जी हैं, उनको विजन 2020 ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया। और हम हमारे गुडविल एम्बेसडर श्री कृष्णमाचार्य श्रीकांत जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी टीम के साथ कुछ शॉर्ट वीडियोस शूट किया। और हम आगे चल के ये वीडियोस को हिंदी में और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे देश के हर आए हॉस्पिटल में पहुंचाएं, ताकि श्री श्रीकांत जी को देख के लोगों में ये भावना आए कि आंखों को क्यों प्रायोरिटी देना है, आंखों का चेकअप क्यों जरूरी है। आप में से हर एक इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी है, मैं फिर दोहराऊं कि आंखों की एटलीस्ट जिम्मेदारी लें, और अलकनंद मंदिर जैसे आए हॉस्पिटल में, उदयपुर में जो वन ऑफ द बेस्ट आए हॉस्पिटल है, वहाँ आके अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराएं। वो वीडियोस आज हम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों की उपस्थिति में। 1983 वर्ल्ड कप टीम के जो सदस्य हैं, जिन्होंने आई हेल्थ को कैसे इंपॉर्टेंस देना है उस पर बोला है, आज उदयपुर की धरती पे अलकनंद मंदिर आई हॉस्पिटल के होस्ट वर्ल्ड साइड डे पे हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहला वीडियो पहले प्ले करें। Hi guys, when you just get older, probably the vision gets blurred. All of this happens to everybody. I mean, I also had it. But don't worry, it's probably because of cataract, and cataract is easily treatable. I've got my cataracts done, and so you don't have to worry at all. You'll get back vision properly. So always just go test your eyes, test your eyes regularly, and make sure if you have cataract, get it rectified. It's very, very simple surgery. You can just done in a few minutes. और ये वीडियो अलकनंद मंदिर हॉस्पिटल में भी चलेगा।
और देश के हर उस हॉस्पिटल में चलेगा जहां हम Sometimes what happens, especially in school days, you might have a refractive error problem. That means the object will be closer or farther away from you because of refraction. I mean, when light passes through a glass, that is refraction, actually, natural refraction, which all of you must have studied in science. So if you have a refractive error, don't worry, just go consult the eye doctor first. And he probably, I mean, suggest simple spectacles for you. There's no harm in wearing spectacles. Nothing wrong in it. You don't have to feel shy, you don't have to feel bad, you don't have to feel worried, you don't have to worry about people, what do you call, mocking at you or anything like that. Don't worry about that. It's all your eyesight. But wearing glasses and spectacles sometimes makes you look good. Nothing wrong in it. I wear it regularly. ये वीडियोस दो पहले वीडियो हैं आई हेल्थ के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए जगह जगह हर लगेंगे, अवेयरनेस बढ़ने लगेगी और लोगों को सही समय पे सही इलाज मिलने लगेगा, तब हम ये मानेंगे कि हमारा काम हुआ है। धन्यवाद। इंस्टीट्यूट हैं जो पूरे देश की सबसे ज़्यादा सर्जरी भी करते हैं। तो पहला जो पार्ट था वो अवेयरनेस से रिलेटेड था, डॉक्टर राजेश ने जो वीडियोस हम लोग को दिखाया। दूसरा पार्ट ये विजन 2020 का दूसरा फ्रेमवर्क जिस पे हम फोकस करते हैं वो जो आई केयर से रिलेटेड समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं और जो एक्सपर्ट हम उनको एक साथ ले करके पूरे देश के एक्सपर्ट्स ने मिल करके दो हमारी स्टडीज़ को ड्राफ्ट किया है, उसको गाइडलाइन को बनाया हुआ है। तो आज वर्ल्ड साइड डे के दिन हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए ये दोनों हमारी जो गाइडलाइंस हैं, स्टडीज़ हैं, उनको लॉन्च करना चाहते हैं। ब्रीफली पहली जो गाइडलाइन है वो पब्लिक सेक्टर में एक्चुअली हमारा देश वर्ल्ड में सबसे पहला देश था जिसने 1960 के दशक में आई केयर प्रोग्राम, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस को लॉन्च किया था और बहुत ज़्यादा लोगों का, करोड़ों लोगों का उसके थ्रू इलाज हुआ है। तो पहली स्टडी जो हमारी है, जो रिपोर्ट आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें इंश्योरेंस सिस्टम्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उसके अलावा साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आगे इम्प्रूव करने के लिए पूरे देश के एक्सपर्ट ने मिलकर इस पर काम किया है। तो एक उसको लॉन्च करेंगे और दूसरी एक बहुत ही ज़रूरी आज के समय में है जो हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, क्योंकि आजकल आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है स्पेशली जो रिफ्रैक्टिव एरर हैं यंग चिल्ड्रंस में बहुत हो रही है। तो चिल्ड्रन अंडर 19 जो है उन पे हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फोकस करता है उनके डिफरेंट कंडीशंस पे। तो उसका क्या योगदान रहा है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और आगे हो सकते हैं, एक दूसरी उसकी रिपोर्ट और स्टडी है, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं मंच पे विराजमान सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉन्च करें। शेयर करें, इसी के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। As you all of compassion and empathy towards the beings, the fellow beings who have eyesight issues, and these are the two souls who have been the guiding spirit for Alakh Nayan Mandir, Mahatma Bhuri Bai, one who and our founder who converted this empathy into vision by creating Alakh Nayan Mandir for the sake of mankind, for the sake of humankind. The idea was very simple. Go to the back slide, please. Services began in 1984 with a small private eye hospital. It took various leaps in between.
with various smaller and bigger centers starting, and now we are functioning in a tertiary eye care hospital with a main hospital, a city center, and 12 vision centers functioning in various villages in and around Udaipur. We have been the first NABH accredited eye hospital. Just to make you all aware that India is a house to 9.2 million viewers, which is about like 1 in every 5 people around the world is in India. And the prevalence is even more in Rajasthan because of various conditions most of us are aware about. And this gave the germination seed for our Alakh Nayan. Our vision has been to provide quality eye care to all on a sustainable basis, irrespective of the problems or irrespective of the socio-economic status of the patients. Principles of ethics, integrity, and keeping service above self, and that's how we have been functioning. I think get to the बताना चाह रहे थे आपको यहाँ पर कि अलग नैन की जर्नी क्या रही है. So this picture, this shows what is our catchment population. We have been working in the entire South Rajasthan, reaching out to the remotest villages, providing the best of services that we can. Quality eye care and focus. The second is our teaching and training programs, and third is our community outreach activities. The quality eye care, which most of you sitting here know about Alakh Nayan Mandir, that we have the best of services in class for various specialities in eye care, maybe ranging from retina, glaucoma, cornea, cataract services, LASIK laser services, oculoplasty services. And the second core activity is the teaching and training activities of Alakh Nayan Mandir, where you have seen that we have para-ophthalmic core programs, where we bring in students from very low socio-economic profiles, train them for vision technicians or kind of diploma in ophthalmic assistants. They act as bridge and a gap between the doctors and the community. This is how we have been functioning, and this is the strongest force which helps us to reach out to the communities who require our services or to whom most of us or the general health services are not able to reach it. They form and this education program. Community eye care program, which is at the core of Alakh Nayan Mandir's activities, wherein we reach out to various villages. We have 12 vision centers, I've already mentioned to you. They act as first-hand care-giving services at the villages itself. And the outreach camps, which we organize for communities at large, our teams have been going into the villages, organizing camps, bringing in the patients and operating them at the base hospital, which is located in Udaipur. These three comprise for a holistic eye care activity in this region. These are some of the pictures showing the 3 screening camps. Our teams have been going into the villages. You see here the way they have, how diabetes would affect the eyes and what should we all be doing it. So we have screened a population of about 1.7 and help us in accessing to those remote places. 40% have been provided free of cost. We have operated upon 1.6 lakh patients in all, out of which 60% has been totally free. In fact, Vision 2020 Right to Sight, मैंने जैसे बताया 2004 हमने स्टार्ट किया था. जब इसके 20 साल होने वाले थे तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, विजन 2020 का जो एक बोर्ड है, उसने कुछ ऐसा फैसला किया कि क्यों ना हम अपने पूरे देश में ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें आई केयर में बहुत बड़ा काम किया हो, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना शुरू करें. और उसके बाद से हम लोगों ने पूरे बोर्ड से रिक्वेस्ट करते थे कि पूरे हिंदुस्तान में व्यक्ति को नॉमिनेट करें और जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम पूरी ज़िंदगी में उन्होंने काम किया हो उसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हम उसके अवार्ड दें विजन 2020 की तरफ से. ये अवार्ड हर साल वर्ल्ड साइट डे के दिन अनाउंस होगा और जब हम एनुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे विजन 2020 की, उस दिन वो अवार्ड दिया जाएगा. तो मुझे बड़ी खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि इस साल का विजन 2020 लाइफ टाइम अवार्ड हम देने जा रहे हैं डॉक्टर BK जैन, भूपेंद्र कुमार जैन, पद्मश्री, जो कि हमारे देश में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, जो कि मैं मानता हूँ कि देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ऑपरेशन के हिसाब से. पूरे एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन आज की तारीख में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में हो रहे हैं. BK जैन सर पिछले 50 वर्षों से
इस चिकित्सालय के डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं, और इन्होंने पूरी लगन से जो आई केयर फैसिलिटीज़ हैं पूरे देश में उन लोगों को देने की कोशिश की है जो कि अंडर सर्व थे, और दीज आर वेरी क्वालिटी आई केयर सर्विसेज विच आर नॉट अवेलेबल यूजली इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये ऐसी जगह पे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनको सबसे अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मिल रही। मेरे ख्याल से डॉक्टर BK जैन के अलावा इससे बड़ा कोई नाम नहीं है हमारे देश में जिनको हम ये अवार्ड दें। सो हम नमन करते हैं सर को, और हम आशा करते हैं कि सर इस अवार्ड को देख के सभी लोग उत्साहित होंगे, और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे अवार्ड लेने के लिए लोग उत्सुक रहेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे लोगों को एक ऐसी जागरूकता मिले कि वो इस तरह के काम करने के लिए लोग आगे बढ़ें। I want to congratulate Alaknain Mandir Eye Institution for calling me here. I'm feeling honored, as well as what they have done for the community they have shown. And we all know since very long that they are continuously doing things for the poor people, the people from the villages, and the right to sight, Vision 2020. And now WHO has also announced Vision 2030. The thing is, today if we see the global diseases of going towards blindness, out of which 80% can be cured if aware. And who is going to generate? We all, the NGOs, the trust, government, and all the people around. And in this way, I thank Alaknain. उन्होंने सही में अलग जलाया, और लोगों की आँखों के प्रति जो जागरूकता उदयपुर के और सदन राजस्थान के क्षेत्र में फैलाई है, which is admirable and which we are seeing. I'm not taking very long. I'm wishing them all the best and for their efforts, and thank you that you still are doing and you still will continue in a great way towards eliminating blindness. And your innovative step at Coffee in the Dark is adorable. I thank you, and not taking much time, but many people, maybe other institutes like you, may be inspired with what you are doing. So keep it up. Thank you very much. Stalwart industrialist Dr. Mr. Sanjay Singhal, Administrator Sri Rajendra Bhatt, policymakers, Dr. The Vision 2020 team led by Dr. Rajesh Saini and Dr. Praveen Vashisht, led by Madam Balkavar Chandawat, Dr. Lakshman Thala. As the ancient Sanskrit saying goes, Sarve Indriyanam Nayanam Pradhanam. This saying emphasizes that eyes are the most important of all sensory organs. And as Dr. Pramila was narrating her experience with that she experienced coffee in the dark, which helps in empathizing and sensitizing us with the visually impaired and the challenged. Today, on the occasion of World Sight Day, we are here to encourage eye care by promoting self-care, love your eyes, and also celebrate all you vision champions who are here, gathered here in this banquet hall. I can see distinguished ophthalmologists from Udaipur, Dr. Alok Vyas, and also others who are directly and indirectly, some of whom we felicitated, some from Banswara and Mr. Joshi, who are propagating information, education and communication, which
self-care. I'm happy to be a part of this event orchestrated by Alak Nayan Mandir to encourage people to prioritize eye checkups and adopt preventive practices. Also raise awareness of vision impairment and blindness and promoting eye and vision care. Adding effort in the global initiative aimed to eliminate avoidable blindness through awareness raising, advocacy and education. We also got to know about the philanthropic arm of the organizers, Alak Nayan, which caters abundantly to the cause through free eye checkup camps and awareness workshops to promote eye health. May this vision continue to guide and inspire action and commitment towards desired noble outcome. More power to all participants for enabling this visionary cause. All the best. Thank you. 30 years, more or less. I got actively involved with this institution about 8 or 9 years ago. And the first thing I did was I summoned all the staff and I had a chat with them. And to me, the moving moment was when I asked, who do you work for? And all the doctors and the anesthetists and everybody said, we work for the patients. But when the storekeeper said he works for the patients, and when the accountant said he works for the patients, that clearly showed to me how deep its profound human values are embedded within the organization. Most organizations talk about their values. Alak Nayan Mandir is genuinely an institution which lives its values. And I think it becomes even more important these days when healthcare is being increasingly commercialized. And the challenge that a charitable hospital like Alak Nayan faces are the pulls and pushes of commercialization. But it is the Lord's blessings on this organization that in spite of all these challenges, they're doing brilliant work. One was Alak Nayan is now an end-to-end service for preventive blindness. Identifying them, bringing them, curing them, that is no small feat. And congratulations to Lakshmi and Dr. Chhala and the whole team of Alak Nayan for doing such a wonderful job for Southern Rajasthan. Please give them a big hand. This big network called Vision 2020. And we are obviously inspired by being a part of this mission. And we hope that we will continue to play this role in Southern Rajasthan. Because as Dr. Vashish mentioned, that India still has 0.3% blind people, which in my rough arithmetic translated to 4 million people. Now 4 million is 4 million too many. And in front of us, and of course as the population will age, that number which is threatened with visual impairment or blindness will increase. So while it's a job well done, it's a job that needs to be continued forever and a day. And from Alak Nayan's point of view, I think we are committed to that job, and we hope that we will be able to continue doing that in the manner in which we are doing it today. Last but not least, it is my job to say thank you to Deputy Commissioner Keval Ramani, N.G. Bhatt, Dr. Gupta, Dr. Vashish, to the team from Vision 2020, and to all of you for being a part of this evening. Thank you very much.